जमीन और आसमान के बीच कायनात की वसअतों में अनगिनत जगमगाते सितारों के दरमियान हम आपको एक ऐसे जहान में ले चलते हैं जो किसी सूफी के तसव्वुफ, किसी शायर के ख्याल और किसी अदीब के तखय्युल से भी कहीं ज्यादा हसीन है। उस जहान होशरुबा का नाम है वादिये परिस्तान। रूई के गालों की तरह उजले और सफेद बादलों में नहाया हुआ ये है वादिये परिस्तान, परियों का देश। यहाँ हर वक्त बहार ही बहार रहती है। यहाँ हर वक्त खुशियों की लय और मुस्कुराहटों की थाप पर परियों का रक्स होता है। मोहब्बत और शफकत की बेमिसाल तस्वीर परिस्तान की वजीर आला नीलम परी। हुस्न और मासूमियत का अनोखा शाहकार जानशीने परिस्तान चांद परी। और ये है जाहो जलाल की मलिका, मलिका ए परिस्तान नूर परी। नीलम परी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मलका आलिया, आज इस दरबार में एक ऐसा मुकदमा पेश होने जा रहा है जो परिस्तान की तारीख में न कभी पेश हुआ था और शायद न कभी हो सकता है। ये वो मुकदमा है जिसकी वजह से परिस्तान का वजूद तक खतरे में पड़ गया है। नीलम परी, हम पूरी तफसील जानना चाहते हैं। मलका आलिया, एक नादान परी ने ऐसा संगीन जुर्म किया है जिसकी जितनी भी सजा दी जाए कम है। उसने दुनिया फना में बसने वाले एक इंसान से मोहब्बत की है। कौन है वो गुस्ताख परी जिसने परिस्तान के उसूलों को तोड़ने की जुर्रत की? लाल परी, ये तो हमारी प्यारी सहेली है। इस परिस्तान में खता करने वाले का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। तो तू है वो गुमराह परी जिसने दगा और फरेब के पुतले इंसान से मोहब्बत करने का जुर्म किया। तू है जिसने अपने इश्क के जुनून में परिस्तान की उजली तारीख पर बदनुमा दाग बनने की गुस्ताखी की। खामोश क्यों है? जवाब दे। जो आपने सुना वो सच है। तो तुमने एक इंसान से मोहब्बत करने का जुर्म किया। मैंने उसके लिए दुनिया में जाने की कोशिश भी। ले जाओ इस गुस्ताख परी को और कैद खाने के अंधेरों को हमेशा हमेशा के लिए इसका मुकद्दर बना दो। जो मैं कहना चाहती थी कह गई, मगर मलका आलिया के इंसाफ ने साबित कर दिया कि जो वो सुनना चाहती थी सुन न सकी। खबरदार जो किसी ने उस गुस्ताख परी के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी रखी या खुद लाल परी बनने की कोशिश की। हाँ। एक बात बताओ नीलम परी,
पूछिए शहजादी। लाल परी इंसान की तारीफ करते नहीं थकती और मलका आलिया उनकी बुराई करती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये कैसे हो सकता है? एक ही जगह दो तरह के लोग कैसे हो सकते हैं? इसी का नाम तो दुनिया है चांद परी। अच्छा नीलम परी, क्या तुम किसी इंसान को जानती हो? हाँ, मैं अच्छे इंसान को भी जानती हूँ और बुरे इंसान को भी। बुरा इंसान वो है जिसका नाम जादूगर अबुल हॉल था, जिसने मुझे और परिस्तान की दूसरी परियों को कैद कर रखा था। और अच्छा इंसान वो है जिसने हमें उस कैद से छुटकारा दिलाया। हमें कुछ उसके बारे में बताओ ना। नहीं शहजादी, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती। आपने सुना नहीं मलका आलिया ने क्या कहा? और उनके गुस्से को तो आप देख ही चुकी हैं। हम उन्हें खबर नहीं होने देंगे, बताओ ना। शहजादी जिद मत कीजिए, इंसानों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे आप तो नाराज हो गई। ठीक है, मलका आलिया का कहर तो मैं सह लूंगी, मगर आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। दुनिया के वक्त के हिसाब से ये आज से 20 साल पहले की बात है। अरब की जमीन पर एक मुल्क है यमन। वहाँ की बादशाह ताई के घर बड़ी मन्नतों के बाद औलाद पैदा होने वाली थी। वो बहुत बेचैन थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था लड़का होगा या लड़की। बादब बामुलाहिजा होशियार, बादब बामुलाहिजा होशियार, रहे हर एक को अदब का लिहाज और ख्याल। किसी को सर के उठाने का हक है और न मजाल। शहंशाहे शाहा खिसरवे दौरा, आली मरातिबो आली जहा, मरकज़े इनायते खुदाबंदी, शहंशाहे यमन जलवा अफरोज होते हैं। खुदा सल्तनत यमन पर आलम पना का साया हमेशा कायम रखे। हुजूर के दुश्मनों को इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि नब्ज की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाए। आपका कहना ठीक है शाही हकीम, लेकिन हम अपनी बेचैनी का क्या करें? बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हमारी बेगम मां बनने वाली हैं। एक दिल कहता कि वो शहजादा होगा, लेकिन दूसरा कहता क्या हम बहुत कश्मकश में हैं। आप नाहक फिक्रमंद हो रहे हैं आलीजा। इस वक्त पैदा होने वाली सारी औलादें नरीना ही होगी। मेरी ज्योतिष विद्या भी इसी तरह का आभास दे रही है कि इन ग्रहों के अनुसार यह समय पुत्र योग का ही है। मेरा रमल भी बता रहा है कि वो मुबारक घड़ी आने ही वाली है जब आप एक बेटे के बाप बनेंगे। खुदा तुम लोगों की जबान मुबारक करे। आलम पना, कहिए वजीर आजम। आपके हुक्म के मुताबिक सब हाजिर खिदमत है। सितारा शनासो, अगर तुम लोगों की पेशन गोइयों के मुताबिक हम एक चांद से बेटे के बाप बनते हैं तो ये सारे हीरे जवाहरात हम तुम्हें इनाम में दे देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा इल्म नजूम झूठा निकला तो ये जल्लाद तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये सारे हीरे जवाहरात हम इनमें तकसीम कर देंगे। जान की अमान हो बादशाह सलामत। हमने अपने अपने इल्म की रोशनी में जो नतीजा निकाला है उसके हिसाब से तो शहजादा ही पैदा होगा। वो चाहे बेटा दे चाहे बेटी। मगर हम खुदाई दावेदार नहीं हैं आलम पना, ये तो खुदा के हाथ में है। खुदा की मर्जी तो बरहक है।
उसकी रजा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मगर तुमने जैसे कहा वैसे ही हमने किया। उसका क्या? शाही नजूमी, तुमने हमसे कहा था कि अगर हमें वली अहद चाहिए तो हम बादशाह अल कमाल की बेटी शहजादी अर्जुमन बानो से निकाह करें। हमने पैगाम भेजा, बादशाह ने इनकार कर दिया, हमने जंग छेड़ दी और शहजादी को हासिल करके वापस आए। और इस हिंदुस्तानी ज्योतिषी ने कहा कि शादी के लिए 2 महीने बाद का वक्त ही मुनासिब है। हमने उस पर भी अमल किया और 2 महीने के बाद शादी की। और इस अरबी नजूमी ने बताया कि हम 15 दिनों के बाद बेगम के साथ खिलवत में जाएं। हमने वैसा ही किया, महज इस लालच से कि हमें एक वली अहद नसीब हो। और अब जब हम बाप बनने वाले हैं, तो वजीर आजम यह सब कहते हैं कि वो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, अगर वली अहद की जगह हमें शहजादी हासिल हुई तो उसे तो हम अपने सीने से लगा लेंगे, अल्लाह का इनाम समझकर अपनी आंखों में बसा लेंगे। मगर इन सबको आलम पना का इकबाल बुलंद हो, आलम पना का इकबाल बुलंद हो। मलका-ए आलिया की मुश्किल आसान हो गई है। लगता है हमारी और तुम्हारी तकदीर का फैसला हो चुका है। अब क्यों होगा? निगाह फरशेरा, गोश बर आवाज, शहनशाहे यमन। ये रही आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना, वली अहद सल्तनत। वली अहद, मेरे बेटे, मेरे लाम, मेरे जिगर के टुकड़े, हम तुम्हारे लिए कितने बेचैन थे, कितने बेकरार थे। हम आज कितने खुश हैं। हम आपको बता नहीं सकते मलका, आज हम कितने खुश हैं। अगर सारे जहां की खुशियां भी हमारे कदमों में डाल दी जाएं तो इस खुशी के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम। सल्तनत यमन का वली अहद, आपको मुबारक हो मलका। शाह आलम, शहजादे कब इस दुनिया में आए, हमें महसूस ही नहीं हुआ। हुजूर आलम, इस अदना सी दाई के हाथ में कितने ही बच्चे इस दुनिया में आए, मगर चश्मे बद्दूर ये वो पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने के बाद जर्रा बराबर भी नहीं रोया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारी उम्मीदों को जिंदगी दी। ये रहा आपका इनाम। या खुदा, शहजादे की जिंदगी का सितारा भी इस हीरे की तरह हमेशा जगमगाता रहे। अरे होगा जो खुदा राजी, काम आएगी जाबाजी, जीतेगा जमाने से तकदीर की हर बाजी, हर बाजी। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।